Morning, student. So, RC circuit result final charging, discharging, both charging and discharging, ढेर सारा ग्राफ, सो सब कुछ कंप्लीट। और अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारा क्वेश्चन आरसी सर्किट के लिए, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, जो जो क्वेश्चन आया हुआ है और वो सारे हम लोग डिस्कस करते हैं, बहुत सारा। तो हर टाइप का जैसे जैसे वेरिएशन आईटी एडवांस में, एम्स में या आईटी मेन में पूछा जाता है, तो वो सब मैं डिस्कस करूंगा। मिनिमम 20 और बेस्ट मिलेगा तो 30, उससे भी ज़्यादा। स्टार्ट करते हैं। यह है आईटी मेन का क्वेश्चन और सबसे आसान क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सबसे इजी लिया है और ये मैंने रिजल्ट में डिस्कस कर दिया था। तो लिखा हुआ एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और चार्ज विथ अ बैटरी ऑफ ईएमएफ ई व्हेन पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू ई। व्हेन पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर is equal to E, then ratio of energy stored in capacitor divided by work done by battery 1/2। आप जानते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर, या आप चार्ज के फॉर्म में प्लान करेंगे क्यू स्क्वायर बाई 2c, या हाफ और यहाँ पे क्यू और इंटू वी इस फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप लास्ट वाला फॉर्मूला अगर यूज करेंगे तो हाफ इंटू क्यू इंटू वी ऐसे यूज करेंगे, या एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर वो हाफ क्यू और v इक्वल टू ई के बराबर है ना। पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर इक्वल टू ई। सो यहाँ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हाफ और क्यू और इनटू ई, और एनर्जी सप्लाई बाय बैटरी, एनर्जी वर्क डन बाय बैटरी, ये वर्क डन बाय बैटरी जो होता है वो साइंस में होता है क्यू इंटू द ई एनर्जी, या आप बोल सकते हैं एनर्जी सप्लाई बाय बैटरी जो एनर्जी सप्लाई किया तो वो है क्यू इंटू ई। ये है 1/2। ये सबसे आसान क्वेश्चन जो कि मेडिकल में भी आया ही हुआ है। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा, कितना एनर्जी लॉस हुआ तो 50% लॉस हुआ, कितना स्टोर्ड हुआ तो यहाँ से इतना एनर्जी सप्लाई हुआ था और इसके पास जो एनर्जी स्टोर्ड हुआ वो हाफ और Q इंटू ई, तो आधा एनर्जी गया कहाँ, तो ये कनेक्टिंग वायर में हीट के फॉर्म में लॉस हो गया। एकदम इजी फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे आसान सा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं प्रेजेंट करता हूं, आप एक अच्छा सा ड्राइंग, एक प्लानिंग करेंगे एंड देन सॉल्व करना हम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आईटी मेन का क्वेश्चन, मैंने अभी प्रेजेंट किया था और क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिखा हुआ है डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है और डिस्चार्जिंग है। लिखा हुआ टाइम t1 व्हेन एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर बिकम हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, एंड t2 इन द टाइम व्हेन चार्ज ऑन कैपेसिटर रिड्यूस टू 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो रेशियो t1/t2 चाहिए। हम लोग पढ़े हुए हैं। देखिए सबसे पहले चार्ज को सॉल्व करते हैं। आपका डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट, जो डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट, इसके लिए हम लोग रिजल्ट जानते हैं। जो Q हुआ वो हम लोग पढ़े हुए थे कि Q नॉट और ई पे पावर माइनस टी और डिवाइड बाई आरसी होता है। ठीक है, अब मैं चार्ज के जगह जो Q0/4 करूं तो यहाँ टाइम t2 करना है मुझे, तो ये मैं अगर Q0 और बाई 4 कर दूं और ये है Q0 और ये है ई पे पावर माइनस और t2 और डिवाइड बाई आरसी, ऐसे हटा ले रहा हूं मैं इसको। तो ये यहाँ पे हो गया, ये इसको सॉल्व करूंगा ऊपर तो 4 पे पावर -1 और इज इक्वल टू ई पे पावर माइनस और t2 और डिवाइड बाई आरसी, ऐसे कर लिया। ठीक है, अब मैं दोनों साइड लॉग ले रहा हूं, तो लॉग और ई, और यहाँ पे है 4 पे पावर -1 इज इक्वल टू और लॉग ई और ई पे पावर -t2 और डिवाइड बाई आरसी, ऐसे। तो इसको मैं नीचे उतार दूंगा और यहाँ पे ये भी नीचे उतरेगा, तो ये -1 और ये है लॉग ई और इंटू 4,
इज इक्वल टू, जब मैं इसको नीचे उतारूंगा तो -T2 और डिवाइड बाई RC हो गया। तो यहाँ से हम लोग को T2 मिल गया। T2 इज इक्वल टू है, यहाँ पे माइनस माइनस सॉल्व करेंगे, ये RC या 2RC कर सकते हैं क्योंकि ये 4 है ना, log 4, तो 2 का स्क्वायर हुआ तो 2 log 2, तो 2RC और log E इंटू 2 हो गया। ये हो गया T2। अच्छा, अभी एक और वर्क है हमारा, टाइम T1 व्हेन एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर रिड्यूस टू हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू, और T1 बाई T2 चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। सो डिस्चार्जिंग सर्किट है, हम लोग सब लोग पढ़े हुए हैं डिस्चार्जिंग RC सर्किट में। अब इधर मैं ब्लैक कलर कर ले रहा हूँ। सो एनर्जी स्टोर जो होता है वो हाफ Q² बाई C, तो ये Q तो लिखा ही हुआ है, Q0 स्क्वायर और डिवाइड बाई 2 इंटू C और e पे पावर -2T/RC, है ना। ये इस टर्म को आप बोल सकते हैं कि ये है इनिशियल एनर्जी, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि T इक्वल टू 0 करेंगे तो ये वाला डाटा आएगा, तो U0 e पे पावर -2 और T और डिवाइड बाई RC, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब लिखा हुआ है कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर रिड्यूस टू हाफ इन टाइम T1, तो यहाँ पे इनिशियल का हाफ करना है और टाइम जो है वो T1 है, अब -2 और T1 और डिवाइड बाई RC। सॉल्व करते हैं, यहाँ से T1 निकालना है, सॉल्व करिए। U0 कट गया, 2 पे पावर यहाँ -1 हो जाएगा और E पे पावर -2 T1 और बाई RC हो गया। दोनों साइड लॉग ले लीजिए, लॉग E और 2 पे पावर -1 इज इक्वल टू लॉग E पे पावर -2 T1 बाई RC, ऐसा हो गया। ऐसे सो -1 और log E और इंटू 2 इज इक्वल टू ऐसे ये, सो -2 T1 और डिवाइड बाई RC log E इंटू E, ऐसे 1 कर लीजिए, ठीक है। सो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये सब हटा रहा हूँ मैं इसको, तो इसको log E 1 हो गया और इधर माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो T1 इज इक्वल टू यहाँ लिख सकते हैं RC बाई 2 और log ऑन द बेस E और इंटू 2, ऐसे। तो आपका T1 मिल गया और आपने यहाँ से सॉल्व किया था T2 आपका ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, तो मैं फिर से वहाँ लिख दे रहा हूँ T1 और T2। सो T2 इज इक्वल टू हो गया 2 RC और log E इंटू 2। सो अब मुझे डिवाइड करना है T1 बाई T2, जो कि एकदम आसान है। अब हम लोग डिवाइड कर ले रहे हैं T1 बाई T2, बाकी सारा डाटा कट जाएगा, सो 1/4, तो आंसर है 1:4, 1:4। सो ये हो गया 1:4, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं प्रेजेंट करूंगा। ऐसे ही आप एक प्लान बनाएंगे, एक प्लान बनाइए और सॉल्व करिए। बड़ा आसान टॉपिक है, बहुत इजी है और हम लोग खूब प्रैक्टिस करेंगे। सो ये क्वेश्चन आईटी मेन का है और मैंने अभी प्रेजेंट किया था क्वेश्चन। काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है। चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट है, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, एक एनर्जी सोर्स है जिसका वोल्टेज है 200 वोल्ट, कैपेसिटेंस लिखा हुआ है। कैपेसिटर के अक्रॉस एक बल्ब ऑन करना है, नियॉन का बल्ब लिखा हुआ है कि जो कि 120 वोल्ट का है, वो चल रहा है 5 सेकेंड के लिए। मुझे आर का वैल्यू चाहिए। तो चार्जिंग है, ये चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट, ये फिगर देख के पता चल रहा है कि ये है चार्जिंग, ये चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट। और चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट में जो पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर होता है, वो जो पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर जो है, मुझे नहीं याद है बट मैं रिलेट कर लूंगा। मुझे अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था Q इज इक्वल टू Q0 या C इंटू E था,
और c इंटू ई और 1 माइनस ई पे पावर माइनस टी बाई आर सी था। ये चार्जिंग के लिए, और पोटेंशियल जो होता है वो Q बाई सी होता है, तो Q बाई सी डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा ई हो गया, और 1 माइनस ई पे पावर माइनस टी और डिवाइड बाई आर सी। बाकी अब सारा डाटा तो पढ़ा दिया ही हुआ है, क्वेश्चन में सारा डाटा लिखा हुआ है, बस आपको पुट करना है और इसको सॉल्व करना है। थोड़ा कैलकुलेशन के लिए ये भी लिखा हुआ है, इसका भी हेल्प ले लेंगे हम लोग। चलिए अब सॉल्व करना है, स्टार्ट करते हैं। वी सी 120 वोल्ट सही है यूनिट, ये है ई इज इक्वल टू 200 वोल्ट एग्जैक्टली सही है, और 1 माइनस ई पे पावर माइनस टी, टी है टाइम, टाइम है 5 और डिवाइड बाई आर सी। सॉल्व करते हैं, ये कैंसिल हो गया, 12 इज इक्वल टू 20, और भी कट कर लेंगे, 4 से कट कर लेंगे, 3 एंड 5, तो ये है 3 और इज इक्वल टू ये 5, 5 माइनस 5 ई पे पावर माइनस 5 बाई आर सी ऐसे, तो 5 ई पे पावर माइनस 5 और डिवाइड बाई आर सी, सो 5 माइनस 3 2 हो गया, ई पे पावर माइनस 5 बाई आर सी, तो 2 डिवाइड बाई 5 और 0.4 हो गया। ये लॉग ले लीजिए, सो लॉग और ई इंटू ई पे पावर माइनस 5 और डिवाइड बाई आर सी, तो ये है लॉग ई और 0.4 ऐसे ऐसे, ये 2.5 लिखा हुआ, ठीक है, वो तो हो जाएगा, ठीक है वो हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते रहिए। अब इधर तो कोई डाटा की जरूरत नहीं है, मैं हटाता हूँ इसको। माइनस इधर करते हैं माइनस, तो माइनस 5 बाई आर सी, और ये तो लॉग ई इंटू ई 1 हो जाएगा, और उसको सॉल्व करते हैं तो ये है लॉग लॉग और ई, और ये है 4 डिवाइड बाई 10, 2/5 कर लेते हैं, 2/5। चलिए ये है 5 को इधर कर लेते हैं, तो 5 बाई आर सी और इज इक्वल टू, ये अगर मैं उल्टा करूं, जैसे ये माइनस माइनस रहने देता हूँ, ये उल्टा करेंगे तो उल्टा करेंगे तो लॉग ई, और अगर मैं 5/2 कर देता हूँ उल्टा करूँगा तो प्रॉपर्टी ऑफ लॉग जानते हैं, ये तो माइनस हो जाएगा, होगा ना आपका। आप जानते हैं भाई ये सब चीज़ें आपको बताना होगा। लॉग 1/x जो होता है वो होता है साइंस में माइनस लॉग एक्स होता है ना आपका, तो ये हो गया, ठीक, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब देखिए 5 डिवाइड बाई आर सी इज इक्वल टू ये लॉग ई है और मेरे लिए लॉग 10 लिखा हुआ है, तो लॉग का बेस चेंज करना मैंने कितनी बार आपको समझाया है कि ये 2.303 और लॉग 10 हो जाएगा, ये है 5/2 हो जाएगा ना ऐसे 5/2, तो लॉग 2.5, 5/2 का मतलब 2.5, ठीक है। अब तो log 2.5 लिखा हुआ है, 0.4 आप बना सकते हैं, तो 5 डिवाइड बाई आर सी इज इक्वल टू 2.303 और ये है 0.4, तो मुझे चाहिए था आर चाहिए, तो 5 यहाँ 5 है और डिवाइड बाई ये आर क्रॉस कर लेंगे, यहाँ सी रहेगा 2.303 और इंटू 0.4, और कैपेसिटेंस मैंने मिटा दिया क्वेश्चन में, तो कैपेसिटेंस जो पेपर में था 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड। फाइनली कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेरेड, तो आर का वैल्यू हुआ 5 और ये गिवन है 2, तो 2 इंटू 10 पे पावर माइनस 6, 0.4, 2.303 ओम, ये ऊपर चला जाएगा, आर का वैल्यू 5 इंटू 10 पे पावर 6 और ओम, और ये मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 0.8, 2.303। सो रेजिस्टेंस जो है इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ डिवाइड कर देंगे 2.3 और ये 8 और 1.6, तो समथिंग 10 पे पावर 6 है, तो ये भी आएगा 10 पे पावर 6, 2.7 इंटू 10 पावर 6। तो क्वेश्चन देखिए कहाँ टफ क्वेश्चन नहीं है, तो बड़ा आसान एकदम इजी है। बाकी अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो ये सब चीज़ें तो आपके लिए डेली का वर्क है,
आयनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रेडियोएक्टिविटी, लॉग सॉल्व करना, बेस चेंज करना, ये सब तो हर टॉपिक में यूज होता है। तो 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं प्रेजेंट करता हूँ। प्लानिंग आप बनाएंगे और सॉल्व भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आईटी मेन का क्वेश्चन है और ग्राफ के हेल्प से बनाना है। बड़ा आसान है, बन तो जाएगा तुरंत, कुछ सेकंड में भी बना सकते हैं आप क्वेश्चन। तो लिखा हुआ है डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट है, पोटेंशियल और ये टाइम, यहाँ कुछ लिखा नहीं है कि वी आर या वीसी, जरूरत भी तो नहीं है। डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट में पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस कैपेसिटर सेम होता है। तो टाइम कांस्टेंट लाइज बिटवीन, ये ग्राफ लिखा हुआ है टाइम कांस्टेंट, हम लोग जानते हैं, हम लोग ग्राफ पढ़े हुए थे। आप ग्राफ को देखेंगे और ग्राफ को देख करके मैक्सिमम वैल्यू जो पिक वैल्यू है वो वैल्यू है 25। और हम लोग जानते हैं कि v इज इक्वल टू जो है v नॉट और e पे पावर माइनस टी और डिवाइड बाई टाउ होता है। हम लोग पढ़े भी हुए हैं कि इफ टाइम इज इक्वल टू 1 टाउ, एक टाइम कांस्टेंट हो, देन उस केस में जो वोल्टेज है वो 0.37 ऑफ द वी नॉट, मतलब उस टाइम पे वोल्टेज जो है 0.37 और वी नॉट का मतलब हुआ 25। तो वोल्टेज 0.37 इंटू 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो जरा आप 0.37 इंटू 25, सो 1/3 समथिंग द 9। सो देखता हूँ मैं 25 मल्टीप्लाई में 0.37 तो 9.25 है। तो ये है 9.25 वोल्ट, 9.25 वोल्ट एट वन टाइम कांस्टेंट, टी इज इक्वल टू वन टाइम कांस्टेंट। तो अब हम लोग ग्राफ में जरा खोजते हैं कि 9.25 वोल्ट कहाँ है। तो 9.25 श्योर 9.25 वोल्ट यहाँ रहेगा, ये है 9.25 वोल्ट, 10 से थोड़ा सा नीचे, और ये 9.25 वोल्ट यहाँ है। तो इस जोन का जो टाइम होगा, इस जोन, यही टाइम है जहाँ पे ये टाइम इज इक्वल टू अ टाउ, जो टाइम जो है वो टाउ के बराबर। तो ये टाउ है। तो टाइम कांस्टेंट ऑफ द आरसी सर्किट ये है वी नॉट। तो आप जानते हैं कि ये वन टाइम कांस्टेंट में हम लोग ग्राफ पढ़ चुके हैं, 0.37 ऑफ द वी नॉट वो यहीं आ रहा है। तो ये श्योर जो है वो ग्राफ जो है 100 और 150, 100 एंड 150, ये है आंसर। तो ग्राफ आप जानते हैं तो क्वेश्चन एकदम ईजी है। वन टाइम कांस्टेंट में जो वोल्टेज है या करंट है या चार्ज है, जो भी है डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट का, वो 37% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू होता है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आईटी मेन का है, बट मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस कर रखा है आपको पहले भी, जो करंट का सर्किट किरचॉफ लॉ में हम लोग ने इसको क्वेश्चन को बनाया है। ऐसा क्वेश्चन आईटी एडवांस में भी है, आईटी एडवांस में भी है कि जिसमें एट स्टेडी स्टेट मतलब इनफाइनाइट टाइम पे चार्ज ऑन कैपेसिटर, ये चाहिए था। आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले रिजल्ट, कॉपी का रिजल्ट मैंने आपको बताया था। ये रिजल्ट कि अगर स्टेडी स्टेट हो, एट स्टेडी स्टेट लिखा हो पेपर में, तो स्टेडी स्टेट में हम लोग प्लान करेंगे कि ये टाइम जो है वो इनफाइनाइट टाइम को हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट। और जब टाइम इनफाइनाइट हो और इनफाइनाइट टाइम पे केस में जो कैपेसिटर है, वो मैंने बताया था कि कैपेसिटर जस्ट इक्विवेलेंट टू द एयर, वो एयर की तरह काम करने लगेगा। ये एयर एक कैविटी बन जाएगा और एयर के रास्ते से तो कोई करंट ही नहीं होगा, कोई करंट नहीं जाएगा। मतलब अगर आप इस सर्किट को, जैसे ये क्वेश्चन में लिखा होगा, अगर ये क्वेश्चन में ये सर्किट ऐसे लिखा हुआ, ऐसे, ये है ई और ये है आर और यहाँ है कैपेसिटर और ये है आपका, ये है R1 और ये है R2 और ये है C, ये कैपेसिटर C। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं T इक्वल टू इनफाइनाइट पे,
टाइम अगर इन्फानाइट कर दूं तो ये तो इसमें से ये सर्किट ही खत्म हो जाएगा, ये एयर बन जाएगा और एयर रहेगा तो नो करंट थ्रू द एयर, एयर में करंट कैसे पास करेगा। तो ये पहले आप सर्किट को आप रिप्लेस कर लें और बीच का हटा लें, बीच का जो है ना वायर ही हटा लें आप। तो अब आपका सर्किट हो जाएगा कुछ ऐसे, ये हो गया, ये है ईएमएफ ई है और रेजिस्टेंस यहाँ पे है आर और ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे R2 हो गया और इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो ऐसे, ये करंट आप फ्लो करा देंगे, सिंपल करंट। और अगर आप ये सिंपल आप करंट आप बनाएंगे तो करंट इज इक्वल टू ईएमएफ आर डिवाइड बाई आर प्लस R2, ऐसे लिख लेंगे। करंट जो है वो ईएमएफ और डिवाइड बाई आर प्लस R2, ये है करंट के लिए फॉर्मूला। ठीक है, किरचॉफ लॉ, करंट इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। बट मुझे तो चाहिए था स्टेडी स्टेट चार्ज ऑन कैपेसिटर। ठीक है, पहले तो करंट आप निकाल लीजिए। अब क्या करते हैं, इसमें से कोई भी ऊपर का सर्किट ले लीजिए चाहे नीचे का सर्किट, जो आपको आसान लगता है। मुझे तो नीचे वाला सर्किट इजी लग रहा है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इसमें से नीचे का, क्योंकि ये तो मैंने करंट निकाल दिया और इसमें करंट है वो मैंने पता कर लिया। अब जो नीचे का सर्किट है वो मैं इसमें नीचे वाला सर्किट ले रहा हूं। नीचे का मतलब ये ऐसा सर्किट, ये तो बेकार ही है, इसमें कोई करंट तो जा नहीं रहा है। और ऐसे कर लेंगे, ऐसे, ये है R2 और इसमें करंट, ऐसे करंट जो जा रहा है वो पता है मुझे। और अब इसमें कोई करंट नहीं है, यहाँ करंट नहीं है, इस करंट जो भी आया वो यहाँ से आया है, ये इसमें कोई इस रास्ते में करंट नहीं है। जो करंट आया है वो यहाँ से आया है, ऊपर से रास्ते से आया है, ये आते हुए। इसमें करंट जो है वो 0 है, यहाँ से कोई करंट नहीं है, ये कोई करंट नहीं इसमें, क्योंकि ये वायर कटा हुआ है, ये ऐसे सोचना है। अब आप जानते हैं कि ये जो पैरेलल है, ये सर्किट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये एक्चुअली पैरेलल है दोनों, तो दोनों के रास्ते में पोटेंशियल तो सेम होगा। तो पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू पोटेंशियल, और ये पोटेंशियल जो है अक्रॉस R2, तो पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू IR2। तो पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू IR2 E और R2 और डिवाइड बाई R प्लस R2। ये R1 तो बेकार है, कोई काम, कोई यूज नहीं है इसका। हो गया ये V इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई C। कैपेसिटर का अक्रॉस पोटेंशियल, तो Q बाई C, ये पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, तो ये है Q बाई C। अब देखेंगे आंसर तो कुछ ऐसा है क्या आंसर, R प्लस R2 नीचे में रहेगा। और अब मेरा आंसर आ गया चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, E C R2 डिवाइड बाई R प्लस R2। E इंटू सी R2 और R प्लस R2, आंसर B आ रहा है। होगी और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आईडी मेन का 2020 क्वेश्चन, बट आसान सा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम लोग, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करंट में किरचॉफ लॉ और जब सर्किट हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, फिर से हम लोग रिपीट कर रहे हैं इसको। तो ये है आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हर रेजिस्टेंस 2 ओम का है, बैटरी है 10 वोल्ट का, और मुझे चाहिए पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर व्हेन इट फुल्ली चार्ज, स्टेडी स्टेट 100% चार्ज, फुल्ली चार्ज होगा जब टाइम इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो यहां से एक हिंट मिल रहा है, फुल्ली चार्ज तभी होगा जब टाइम जो है वो इनफाइनाइट हो या स्टेडी स्टेट। आप इसको कह सकते हैं ये है स्टेडी स्टेट, ये। और स्टेडी स्टेट में मैंने आपको समझाया था कि ये जो कैपेसिटर है वो हटा लीजिएगा, वो एयर की तरह बिहेव करेगा, एयर, तो उसको हटा लीजिएगा, ये इसको हटा लीजिए कैपेसिटर को। ठीक है, तो आपका जो फिगर है वो रिप्लेस कर लेंगे। ये फिगर जो है वो ऐसे, फट से इस फिगर को ऐसे रिप्लेस कर लीजिए, इस तरह से आप रिप्लेस कर लीजिए ऐसे। ये कितना है 2
और ये कितना है 2 और ये कितना हुआ, तो ये 2 और ये कितना है, ये 2, ठीक है, और ये कितना है 10 वोल्ट है, ऐसे, ठीक, ये तो हट जाएगा, ठीक है। अब यहां देखेंगे 2 एंड 2 4 सीरीज में और पैरेलल में है 2, तो 4 और मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइड बाय यहाँ पे 4 प्लस 2 6, तो ये है 4/3, तो 2 एंड 2 4 और 4 इसके साथ पैरेलल में है 2, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8/6 4/3 और फिर सीरीज में है 2, तो ये है 4/3 और प्लस 2, तो 6 और प्लस 4/3 10/3, तो ये हुआ 10/3। 10/3 ओम और ये 10 वोल्ट। तो यहां से जो करंट आएगा, ये करंट करंट जो है वो ईएमएफ और 10 और डिवाइड बाय 10/3, तो करंट जो हुआ वो है 3 एम्पियर, ठीक है, ये करंट हुआ 3 एम्पियर। अभी रुकिए, अभी अभी और अभी अच्छा पॉइंट है इसमें, है तो इजी क्वेश्चन। तो यहां से करंट जो निकला वो करंट है 3 एम्पियर, ठीक है, ये है 3 एम्पियर, ठीक है। बट इधर से जो जाएगा और इधर से जाएगा, अब आप बांटिए, आप किरचॉफ लॉ पढ़े हुए हैं, है तो आसान ही, एक लाइन का ही है, इतना सारा कि अगर नीचे से मेरा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस 2 है और ऊपर के रेजिस्टेंस 4 है, ये है ऊपर के रेजिस्टेंस 4 है, ये है 2 ओम है और ये 4 ओम है, और यहां से मेरा करंट निकल रहा है 3 एम्पियर, तो श्योर नीचे के रास्ते से 2 एम्पियर जाएगा और ऊपर के रास्ते से 1 एम्पियर, क्योंकि इस रास्ते में पोटेंशियल, इस रास्ते पोटेंशियल पैरेलल में सेम करना है, V इक्वल टू आई आर, तो ये 4 मल्टीप्लाई 1 1 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 हो गया। तो यहां से ये समझना था कि इस रास्ते में करंट जो जाएगा वो 2 एम्पियर और इस रास्ते में 1 एम्पियर, इस रास्ते में ऐसे होते हुए अब 1 एम्पियर दे दिया, ठीक, और इस रास्ते में ध्यान रखेंगे, इस रास्ते में 3 एम्पियर, ठीक है। अब हो गया, अब क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ठीक है। देखिए अब फाइनली यहां से भी बना सकते हैं, बना दूं मैं यहां से, चलिए मैं यहीं से बना देता हूं। पता चल गया आपका, इस रास्ते में करंट जो है वो है 1 एम्पियर, ठीक है, और इस रास्ते में करंट जो है वो है 3 एम्पियर, ठीक है, और यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ कोई करंट नहीं, यहाँ पे करंट 0 है, इसमें करंट 0 हो, क्योंकि वो सर्किट का पार्ट ही नहीं है। अब बताइए कि अब यहां से देख लीजिए, ये इस रास्ते का पोटेंशियल और इस रास्ते का पोटेंशियल दोनों क्या होगा, सेम, क्योंकि ये अब समझ लीजिए कि ये पैरेलल है, ये जो पैरेलल हुआ ये ऐसे समझ लीजिए। अब आप सिर्फ इसको देखिए, सिर्फ इसको, है तो आसानी, एक ऐसे दिख रहा है क्वेश्चन में, और ऐसे देखिए, ऐसे, तो बोलेंगे कि यहाँ ये और ये तो यूजलेस है, इसका कोई कोई रोल नहीं है, ये है 2 एंड 2, ये है 2 और ये है 2, और इसमें करंट है 1 एम्पियर, इसमें करंट है 3 एम्पियर, तो इस रास्ते का पोटेंशियल और इस रास्ते का पोटेंशियल, दोनों रास्ते का पोटेंशियल क्या होगा, सेम। और मुझे चाहिए पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, तो V पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू इधर के I इंटू आर, आई आर तो 1 इंटू 2 और प्लस इस रास्ते से IR 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, तो 6 प्लस 2 8 हो गया, 8 वोल्ट हो गया, ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आईडी मेन का क्वेश्चन और सर्किट दिया हुआ है। ये तो करंट में भी ऐसे क्वेश्चन हम लोग पढ़े हुए हैं, और सिंपल बस सर्किट देके लिखा हुआ चार्ज ऑन कैपेसिटर, यहाँ कुछ टाइमिंग नहीं लिखा हुआ है, जबकि देना चाहिए। ऐसे और क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि मैक्सिमम चार्ज या स्टेडी स्टेट, तो टाइम नहीं लिखा हुआ है। अगर टाइम नहीं लिखा हुआ तो आपको मान के चलना है कि हमें क्वेश्चन बनाना है एट स्टेडी स्टेट, ये एट स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट पे ही हम लोग को क्वेश्चन बनाना है। टाइम का मतलब इनफाइनाइट, ठीक है, ऐसे। तो सबसे पहले हमें इनफाइनाइट टाइम पे ये इसको हटा देंगे, ये तो एयर बन जाएगा, ठीक है। आपका सर्किट सिंपल सर्किट पहले सॉल्व करते हैं, करंट निकालते हैं, करंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और जैसे इससे पहले 2 क्वेश्चन में था वैसे ही यहाँ भी है। स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा फास्ट करेंगे।
तो इसको हटा देते हैं पहले। इसको जैसे ही आप हटाएंगे, हटाते ही आप सर्किट को छोटा थोड़ा करना शुरू करते हैं हम लोग। ये हुआ आपका 72 वोल्ट। ये है 6, ये है 4, और ये है 2, और ये है 10। तो ये इसको जोड़ लेंगे और 10 और 2 12 हो गया। छोटा करते हैं। और ये ऐसे जोड़ेंगे, 12, 4, 6, और ये 72। सो 4 और 12 है, पैरेलल है, तो आप जानते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 12 और 16, तो ये 4, ये इसके साथ जुटेगा 3, तो ये 3 हो जाएगा। ये है 3 और ये है 6 और ये है 72। अब तो ये सीरीज में हो गया, तो 9 हुआ, और करंट 72 डिवाइड बाय 9, 8 एम्पियर। अब ध्यान से देखेंगे, 8 एम्पियर यहां जा रहा है, यहां से निकला है 8 एम्पियर, यहां से 8 एम्पियर निकला है, ठीक है। मतलब यहां से 8 एम्पियर निकल रहा है, 8 एम्पियर, और अब इसमें कितना गया, इसमें कितना गया, तो हमें कैलकुलेट करने के लिए जो 8 यहां से जा रहा है, तो श्योर इसमें 8 को डिवाइड करना है, और ऐसे डिवाइड करना है कि दोनों में पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ 6 कर दूं, हाँ सही है, अगर मैं इसमें 6 एम्पियर कर दूं ऐसे, और यहाँ पे अगर मैं यहाँ 2 एम्पियर कर दूं, तो ऐसे 8 का डिवीजन हुआ 6 + 2, और 6 मल्टीप्लाई बाई 4 24, और 12 मल्टीप्लाई बाई 2 24। आगे पोटेंशियल सेम होना चाहिए पैरेलल के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि ये तो ठीक है, ट्रायल पे आ गया, अरे बनाना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बना लीजिएगा। बोलिएगा कि आई, एक तो यहाँ से आई निकला, आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2, और इसमें पोटेंशियल सेम करना है, तो I1 R1 मस्ट बी इक्वल टू I2 R2, I2 R2, ऐसे सॉल्व कर लेंगे पोटेंशियल सेम करने के लिए। तो ये दो इक्वेशन से आप सॉल्व कर सकते हैं, बट बहुत प्रैक्टिस किए हुए हैं हम लोग करंट में, ऐसे एक दो नहीं, 100 क्वेश्चन पढ़े हुए हैं हम लोग। तो हम लोग को इतना प्रैक्टिस किए हुए हैं कि ये सब चीजें ऐसे फिंगर पे दिखता है हम लोगों के। हाँ, यहाँ पे 6 एम्पियर हुआ, यहाँ 2 एम्पियर हुआ, तो अब फिर से यहाँ से चला 8 एम्पियर, और इसमें चला, इस रास्ते में चला कितना, तो 6 एम्पियर, और इस रास्ते में कितना चला भाई, तो 2 एम्पियर, तो इस रास्ते में भी होगा 2 एम्पियर, ठीक है। और अब सोचिए कि यहीं पे तो चार्ज था, यहीं पे तो इसी लाइन के पैरेलल में तो एक कैपेसिटर था जो मैंने हटाया था, ऐसे ये लाइन के पैरेलल में ही तो एक कैपेसिटर था, ऐसे। और अब आप जानते हैं इसमें हमें चार्ज चाहिए, तो Q इक्वल टू CV, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल और इसके अक्रॉस पोटेंशियल दोनों सेम हो गया, तो V इक्वल टू IR, तो IR, तो IR करेंगे तो V इक्वल टू ये 2 × 10, तो पोटेंशियल जो हो गया वो 20 वोल्ट। और अब आपको चाहिए Q चाहिए, तो Q इक्वल टू होता है ना CV, ठीक है। Q इक्वल टू CV, तो C कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड, आंसर माइक्रोकूलम है, 10 माइक्रोफैराड, 20 तो वोल्ट, सो 200 माइक्रोकूलम। चेक करेंगे, 200 माइक्रोकूलम है आंसर, हाँ जी है आंसर, बी आंसर है, आंसर बी। मैं चेक कर ले रहा हूँ, हाँ आंसर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आईटी मेन का। मैंने क्वेश्चन आपको प्रेजेंट किया था, और उस जो क्वेश्चन में गिवन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दो ड्राइंग करना था मुझे, कि
आरसी सर्किट है और ये वोल्टेज है, बैटरी है 6 वोल्ट का है और इसमें दोनों कैपेसिटर लगा हुआ है पैरेलल में। तो पैरेलल में लगा हुआ तो रिजल्टेंट, इनका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आप कर लेंगे यहाँ पे 2C हो जाएगा, और ये सीरीज में है और यहाँ रिजल्टेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा C/2 ऐसे। और इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज जो मैक्सिमम का हाफ हो जा रहा है इन 10 सेकेंड में, तो उसमें कितना टाइम लगेगा उस फिगर में। तो ये है केस नंबर 1, ये केस 1 हम लोग करते हैं, और ये है केस नंबर 2 ऐसे, केस नंबर 2 ऐसे। जनरली आरसी सर्किट का जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है हम लोग जानते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जो होता है वो है V0 और 1 - e⁻⁻t और डिवाइड बाई RC होता है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट केस, हम लोग फर्स्ट केस के लिए प्लान करेंगे, केस नंबर 1, केस 1 स्टडी करते हैं, केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 में स्टडी करेंगे तो वोल्टेज जो है मैक्सिमम का हाफ करना है, और ये है V0 और 1 - e⁻⁻t, तो -10 और डिवाइड बाई R, और कैपेसिटेंस यहाँ 2C होगी, ठीक है ऐसा। इसमें हटा लेंगे 1/2, सो 1/2 1 e⁻⁵/RC, ठीक है। तो e⁻⁵ डिवाइड बाई RC, 1 - 1/2, सो 1/2, ठीक है। e⁻⁵/RC इज इक्वल टू ये 2⁻⁻1, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसमें, या इसको छोड़ भी सकते हैं, छोड़ देते हैं, देखते हैं आगे क्या आता है, छोड़ देते हैं इसको, छोड़िए इसको, क्या सॉल्व क्या करना है इसको। हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बना के इसको छोड़ते हैं, ठीक है। और सेकंड केस 2, केस स्टडी 2, केस 2 के लिए सेम कॉन्सेप्ट, VC इज इक्वल टू V0/2 इज इक्वल टू V0 1 - e⁻⁻t बाई RC, सो टाइम t और डिवाइड बाई RC, तो R और C की जगह C/2, तो R इंटू C/2 2 हो गया ऐसे, ठीक है। सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 1/2 इज इक्वल टू 1 - e⁻⁻2t बाई RC ऐसे। सो सॉल्व करिएगा, और यहाँ हो गया e⁻⁻2t और डिवाइड बाई RC इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब मैं कंपेयर कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि दोनों साइड तो है ही एक जैसा है, तो इक्वेशन नंबर 2 अब मैं कंपेयर करता हूँ 1 और 2 को, तो ये 1/2 ये भी 1/2, दोनों कंपेयर कर लेते हैं, और 2t इज इक्वल टू 5 और t इज इक्वल टू 2.5। आसान सा क्वेश्चन फ्रॉम 1 और 2। सो 1 और 2 कंपेयर कर लेते हैं, और e⁻⁵ बाई RC इज इक्वल टू e⁻⁻2t बाई RC कंपेयर कर लेंगे, 2t इज इक्वल टू 5, टाइम इज इक्वल टू 5/2, 2.5 सेकेंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो में थोड़ा सा कट रहा था तो प्लीज चेक कर लीजिएगा। तो मैंने अभी वीडियो चेक किया था, थोड़ा इस साइड से कट रहा था, अभी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था आईटी मेन का क्वेश्चन, एकदम आसान सा, एकदम इजी सा क्वेश्चन, और ये लिखा हुआ है ग्राफ चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट एट द फंक्शन ऑफ टाइम, ग्राफ लिखा हुआ है, करंट चाहिए। ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, आप जानते हैं करंट जो होता है वो dq/dt, dq/dt क्या है, dq/dt जो है वो, अगर जैसे ये है x एक्सिस होता है और y एक्सिस होता है, तो आप क्या लिखते हैं, स्लोप
स्लोप लिखते हैं, स्लोप इज इक्वल टू आर डी वाई बाई डी एक्स। उसी तरह अगर ये जो Q है और ये टाइम है, ये Q और टाइम एक्सिस है, तो इसको बोलते हैं साइंस में स्लोप। ये करंट क्या हुआ, स्लोप। स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप इज कॉल्ड द टैन थीटा। स्लोप जो होता है साइंस में, आप ये एंगल फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ये है स्लोप कहलाता है। तो अब अगर टाइम हम लोग बात कर रहे हैं, टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड, तो हम लोग इस टाइम पे अगर हमारा टाइमिंग लिखा हुआ है पेपर में कि 4 सेकेंड, 4 सेकेंड पे जो चार्ज है वो तो कांस्टेंट है, और चार्ज ऐसे कांस्टेंट हुआ, ये ऐसे बोल सकते हैं कि लाइन फ्लैट लाइन है और पैरेलल टू जैसा आपका है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ एंगल तो थीटा तो 0 हो गया। सो आई करंट इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप या एंगल प्लान करेंगे tan 0 डिग्री, और tan 0 डिग्री तो 0 होता है, हो गया करंट इक्वल टू 0। तो ये है आपका सिंपल सा, और आंसर है सी, सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आईटी मेन का, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुछ मॉडर्न फिजिक्स जिसमें मैंने आपको सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन डायोड बताया था, उसके हेल्प से इसको सॉल्व करना है। काफी अच्छा सा क्वेश्चन है। बोला गया है 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर है, और ये कैपेसिटेंस सी और पोटेंशियल चार्ज करना है, इसको चार्ज किया हुआ है पोटेंशियल से V से। तो आप बोल सकते हैं कि Q इनिशियल जो हुआ, इस पे जो चार्ज है वो C भी कह सकते हैं, इनिशियल चार्ज, और Q इनिशियल यहाँ पे भी चार्ज जो है वो है C इंटू V, चार्ज कैपेसिटर है। अब उसके बाद इसको डिस्चार्जिंग शुरू किया जा रहा है। डिस्चार्जिंग करने के लिए एक कैपेसिटर A को कनेक्ट कर रहे हैं रेजिस्टेंस से, और एक डायोड, अब यहाँ मॉडर्न फिजिक्स आ रहा है, ये है आपको पीएन जंक्शन डायोड, ये पीएन जंक्शन डायोड हम लोग पढ़े हुए। और यहाँ पे दूसरे सर्किट में नाउ बी कैपेसिटर है, वही सब कुछ सेम चार्ज है, और इस बार आपको कनेक्ट करना है पी और एन जंक्शन डायोड से, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था क्लास में, मैं पहले बता चुका हूँ कि ऐसे देखिए, ये जो सर्किट ऐसा हुआ कि अगर ये पी और एन को अगर आप ऐसे कनेक्ट कर देंगे, ऐसे कनेक्ट कर देंगे कि अगर ये P साइड है और ये N साइड है, और अगर इसको निगेटिव साइड से कनेक्ट कर देंगे, कोई भी बैटरी या कैपेसिटर के निगेटिव साइड से करेंगे, तो ये साइंस में कहलाता है रिवर्स, ये रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा, कोई करंट ही नहीं फ्लो करेगा। और अगर यहाँ देखिए, ये वही चीज है, P साइड को निगेटिव कनेक्ट कर दिया आपने, और N साइड को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, और अगर आप ऐसे P साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से N साइड को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, तो ये कहलाएगा फॉरवर्ड बायस। ऐसे ये है प्लस और माइनस, ये P है और N है, इसको हम लोग साइंस में बोलते हैं फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस। और फॉरवर्ड बायस में खूब अच्छे से यहाँ करंट फ्लो करेगा, अच्छे से करंट पास करेगा, यहाँ करंट नहीं, मैंने बोला था कि इस केस में करंट फ्लो करेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये है, ये देखिए, ये रिवर्स बायस है, ये रिवर्स बायस है, यहाँ कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा, इसमें से करंट कुछ जाएगा ही नहीं यहाँ, क्योंकि ये सर्किट ही रिवर्स बायस है, टूटा हुआ, समझिए कि यहाँ पे एयर है, रिवर्स बायस हो गया। जब कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा, तो 1 टाइम कांस्टेंट हो, 2 टाइम कांस्टेंट हो, 3 कुछ भी हो, तो चार्ज ऑन ए एग्जैक्टली इनिशियल चार्ज जो होगा, मतलब चार्ज ऑन ए जो हो गया वो सी इंटू वी, इसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं होगा, नो डिस्चार्जिंग, ये कुछ डिस्चार्जिंग नहीं है, तो सी भी। ये 2 आंसर तो नहीं है, ये 2 आंसर नहीं है, ये 2 नहीं है। अब इसमें देखते हैं, इसमें क्या होगा कि ये सर्किट जो है ये वर्क करेगा, और वर्क करेगा कुछ ऐसे, ये सिंपल डिस्चार्जिंग सर्किट में वो उसको हटा सकते हैं, और इसमें डिस्चार्जिंग सर्किट ऐसे ये फ्लो करेगा, आराम से करंट फ्लो कर जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये डिस्चार्जिंग में आ जाएगा, डिस्चार्जिंग, और आरसी में ये आएगा, और डिस्चार्जिंग आरसी में हम लोग पढ़े हुए हैं Q इज इक्वल टू Q इनिशियल और e पे पावर माइनस
टी बाई आर सी, ये पढ़े हुए। तो टाइम लिखा हुआ है आर सी और हमें चाहिए क्यू बी। तो क्यू बी जो चाहिए वो है क्यू इनिशियल है सी इंटू वी और ई पे पावर माइनस आर सी बाई आर सी माइनस 1। तो क्यू बी जो हुआ सी इंटू वी डिवाइड बाई ई। काफी अच्छा क्वेश्चन था, तो जिसमें मॉडर्न फिजिक्स भी यूज किया गया है, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, पीएन जंक्शन डायोड, जो काफी अच्छा है तो इजी, बट जब क्वेश्चन मिक्स होता है दूसरे टॉपिक से तो क्वेश्चन बनता है बेस्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट